कोई स्ट्रेस नहीं है जी। स्ट्रेस नौकरी नहीं होने का है। नौकरी के बाद स्ट्रेस जो है ना, वो सारी बनी बनी बातें हैं। जिसको भी स्ट्रेस है, एक पन्ना लिख के भेजे, हम घर भेज देंगे जी। ये तो हम लोगों के बिहाफ पर लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इस तरह की सॉफ्ट बातें कर सकते हैं क्या? हमारी जो लड़ाई है बहुत कठिन लड़ाई है, 24 घंटे चलती है, चौतरफा चलती है। यहाँ में तगड़े आदमी चाहिए। जिस किसी को दिक्कत है, हम रिटायर करते हैं, घर जाओ जी। आपको लग सकता हो कि मैं थोड़ा हार्श हूं, लेकिन मैं करूं क्या? मुझे लोग बचाने हैं, तो क्या मैं इन्हीं के भजन गाता रहूं? हमें तो कोई स्ट्रेस नहीं है, तो दिन में मारे फिरते हैं, हमें और अच्छा लगता है। क्योंकि मेरा सारा फोकस जो है कि जो हमें काम मिला उसको कैसे करें। जिस दिन मैं अपने बारे में सोचने लग जाऊं, मुझे भी स्ट्रेस हो जाएगा। सर, पिछले दिनों नहीं, देखिए, दुख होता है। आप देखें कि दो तो खबरों में है, बिना खबरों के 3-4 निकल लिए किसी किसी कारण से। तो हमारा 70,000 का परिवार है, तो उसमें इस तरह की घटनाएं आप क्या कर, आप जब यहाँ हो तो आपको देखनी सुननी पड़ेगी। बट आपके पास विकल्प नहीं है कि आप चुप बैठ जाएं या शोक में चले जाएं या कुछ और करें। क्यों? बदमाशों ने सीज फायर तो किया नहीं। ठग बदमाश 24 घंटे लगे हुए हैं, और आप ही तंत्र हो सरकार के जो बचा सकते हो लोगों को। तो कुछ हो गया तो लड़ाई तो जारी है ना जी। आप नहीं कमजोर दिख सकते, आप कमजोर नहीं अनुभव कर सकते। तो ठीक है, हो गया है, हमें पूरी सहानुभूति है, संवेदना है बच्चों पर क्या गुजर रही होगी उनके परिवार की। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उस लड़ाई में हम जुटे हैं। सर, सोशल मीडिया एक तरफ अफवाहों का भी एक बहुत बड़ा खतरा बना रहता है। इस चीज पे पुलिस कैसे आने वाले समय में सोशल मीडिया को कैसे ट्रैक करेंगे आप? जिले दर जिले, शहर दर शहर सोशल मीडिया की वजह से कई बार दंगा जैसी स्थिति बन जाती, कैसे दिखते हैं आप? देखो जी, एक इटालियन फिलोसोफर ने कहा कि इंटरनेट इज इन्वेजन ऑफ इडियट्स। सारे इस पर चढ़ा है। आपको टीवी चैनल खोलने के लिए, रेडियो खोलने के लिए, अखबार खोलने के लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। आप चढ़ के आ गए और जो मर्जी लिखे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। उनका सारा ध्यान है कि लोगों को डराया जाए, तो डर से लोग देखते रहेंगे, डर से और लोग देखेंगे। ये अटेंशन इकोनॉमी है। जितना आई बॉल है उतना रेवेन्यू है। लोगों को ये समझना चाहिए कि आप लोगों को डरा रहे हो। पैसे कौन कमा रहा है जी? प्लेटफॉर्म वाला। तो भाई थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करो। अगर मान लिया जो करने वाले जो है उनको नहीं शर्म आ रही है, वो बेसिर पैर के हो रहे हैं, तो जो उन पर देख रहा है वो तो समझ ले इस बात को कि हॉरर मूवी है जी। ये कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है, ये कोई फैक्ट नहीं है। ये बोलने वाले बोले जा रहे हैं, तो ये एंटरटेनमेंट है, ये हॉरर मूवी है। तो उसी तरह से देखिए और असली दुनिया में जाइए। मोबाइल पर उतना ही रहे जितना कि जरूरी है। बाकी टाइम अगर बच्चे हैं, परिवार हैं। अब मैं बताऊं आपको, 3:30 बजे सवेरे एक मिस कॉल आया, तो मेरी नींद खुली 4 बजे। हमको लगा पता नहीं रात में किसी को दिक्कत होगी, उसने फोन किया होगा। तो मैंने पूछा जी सब कुशल मंगल? तो कहते नहीं जी, बच्चे ने गलती से लगा दिया। अब आप देखें कि 3:30 बजे रात को बच्चा मोबाइल पर क्या कर रहा था। उस मोबाइल पर कितने ठग बदमाश हैं जो बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये मोबाइल के थ्रू बदमाश लोग घर घर घुस गए। तो फिर पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे मोबाइल पर कम से कम टाइम लगावें। ये मॉनिटर करना उन्हीं का काम है। तो हमने फिर कहा अपनी टीम को कि स्क्रीन टाइम जो है उसको कम से कम किया जाए। आप बच्चों को तो रात भर देख रहे हैं, उसको पता नहीं उसको कौन क्या क्या दिखा रहा है। तो ये तो बहुत ही कहते हैं कि न्यू एज पेरेंटिंग चैलेंज है।